रही और संग सब छोड़ गए प्यारे। और हती बीबियां साथ साथ में बालक थे न्यारे। भैया हती बीबियां साथ साथ में बालक थे न्यारे। बताया अरे सनो नए काउने प्रभु अरे संग नहीं काउने दिनों और गिरा सताता रहा तरस नहीं काउने तीनों। भैया गिरा सताता रहा तरस नहीं काउने रे तीनों। गजेंद्र वली रोने लगा अरे नाथ बिन नाई कोई मेरो। प्रभु मैंने देख लिया है दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। अरे नाथ बिन नाई कोई मेरो और तजु सभी को आज ध्यान अब धरी नित तेरो। अरे तजु सभी को आज ध्यान अब ऐसा ही नहीं अरे धर्म की जय जय होती है। अधर्म को होवे नाश धर्म से मुक्ति मिलती है। अधर्म को होवे नाश धर्म से तभी तो कहा गया कि ऐसे दिन बन भगवान नीति तेरी काउनी नहीं जानी। ऐसे जग के पालनहार नीति तेरी काउनी नहीं जानी। आज प्रभु ने जाकर के गज और गिरहा दोनों का कल्याण किया है। बताया है कि जब गज और गिरहा भगवान के दरबार में पहुंचे हैं तो गजेंद्र वली ने क्या देखा है कि जो गिरहा है वो हमसे पहले धर्मराज के दरबार में बैठा है। उसी समय गजेंद्र वली हाथ जोड़ करके खड़े हुए धर्मराज के सामने कहने लगे हे नाथ मैंने तो आपका भोजन किया आपका नाम लिया लेकिन हमारी ये समझ में नहीं आया कि इस गिरहा ने कभी आपका नाम नहीं लिया। ये तो आपका बहुत बड़ा दुश्मन था लेकिन हमसे पहले आपके धाम में इसके लिए जगह कहाँ से हो गई। धर्मराज मुस्कुराने लगे। गजेंद्र वली अच्छा आप हमें ये बताइए कि इसने आपके पैर को ही तो पकड़ा था और तुम्हें मालूम है कि पैर पकड़ने वाला कौन होता है। बोले मैं तो नहीं जानता हूँ आप ही बताओ कौन होता है। प्रभु कहने लगे अरे आपको मालूम होना चाहिए कि पैर पकड़ने वाला एक दास होता है। तो हमारे यहाँ का ये नियम है कि जो हमारा दास होता है और उसका भी जो दास होता है उसका नंबर पहले आता है। गजेंद्र वली हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं नाथ हमसे भूल हो गई मुझे क्षमा करो। आज अंत में प्रभु की कृपा से गज और गिरहा दोनों को भगवान का धाम प्राप्त होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा कृष्ण की। तो आइए छोटा सा संकीर्तन बोलेंगे। आगे बड़ी सुंदर बड़ी पावन कथाएं हैं तो तालियों का साथ देते हुए छोटा सा भजन बोलेंगे। तेरी मेरी बचपन की यारी, तेरी
मेरी बचपन की यारी और सवेरे चले आइयो मोरारी। कि मेरी तेरी बचपन की यारी सवेरे चले आइयो मोरारी। अरे जो गाना मेरो घर ना जानो, राधा बोली अरे जो रसिया मेरो घर ना जानो। और द्वारे लगी फुलवारी सवेरे चले आइयो मोरारी। अरे द्वारे लगी फुलवारी सवेरे चले आइयो मोरारी। तेरी मेरी बचपन की यारी सवेरे चले आइयो मोरारी। अरे जो गाना मेरो नाम न जानो, अरे जो रसिया मेरो नाम न जानो। और द्वारे लिखी राधा रानी सवेरे चले आइयो मोरारी। अरे द्वारे लिखी राधा रानी सवेरे चले आइयो मोरारी। तेरी मेरी बचपन की यारी सवेरे चले आइयो मोरारी। अरे जो रसिया तुम हमको न जानो, अरे जो गाना तुम हमको न जानो। और साड़ी को पल्लू गुलाबी सवेरे चले आइयो मोरारी। तेरी मेरी बचपन की यारी सवेरे चले आइयो मोरारी। बोलिए वृंदावन हरि लाल की, राधा कृष्ण की। तो आइए देखते हैं श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, एक बार दुर्वासा ऋषि अपने सभी शिष्यों को लेकर के इंद्र की सभा में पहुंचे हैं। इंद्रदेव ने आता हुआ दुर्वासा ऋषि को देखा तो बड़ा आदर सत्कार, बड़ा सम्मान किया है। आइए महाराज आपका स्वागत है। बड़ा सुंदर आसन डाल दिया। दुर्वासा ऋषि का इतना सम्मान किया इंद्रदेव ने कि दुर्वासा ऋषि को भी बड़ी खुशी हुई। प्रसन्न होकर के दुर्वासा ऋषि ने क्या किया कि उनके गले में जो फूल का हार पड़ा था वही हार निकाला और इंद्रदेव को दे दिया। और इंद्रदेव ने उस हार को लिया जो इंद्रदेव के दरबार में ऐरावत हाथी था, उस हार को लिया और उस हाथी को सौंप दिया। और महाराज उस ऐरावत हाथी ने क्या किया, उस फूल के हार को लिया और अपने पैरों तले कुचल दिया। इस दृश्य को देखा दुर्वासा ऋषि ने तो दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध आया। दुर्वासा ऋषि कहने लगे इंद्रदेव तुमने हमारे हार का अपमान किया,